इधर कंस बड़ा व्यथित है, दुखी है। एक दिन कंस ने पत्रिका लिखी और पत्रिका अक्रूर जी को दे दी है और अक्रूर जी से कहा कि तुम वृंदावन कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाइए और हम यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी महाराज स्वयं सुंदर सजते हैं, रथ को सजाया और रथ को लेकर के अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। मैया यशोदा को पता चला कि मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, तो मैया यशोदा ने भी अनेकों प्रकार का भोजन बनाया है। कईयों प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, कईयों प्रकार के मिष्ठान बनाए हैं। सायं बेला हुई है, अक्रूर जी को भोजन परोसा है। अक्रूर जी ने खूब चकाचक भोजन पाया। उसके बाद नंद बाबा और अक्रूर जी एकांत में बैठे। नंद बाबा धीरे से पूछने लगे, अरे भैया अक्रूर, आज हम ब्रजवासियों की याद कैसे आ गई भैया? आज वह कंचन की नगरी, स्वर्ण की नगरी मथुरा को छोड़ के भैया वृंदावन में कैसे पधारे? अक्रूर जी बोले कि हमारे महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, तो उस धनुष यज्ञ में मेला देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है। अब जैसे नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण और बलराम को बुलाया है, नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, भैया अक्रूर देख भैया, तूने मुझे तो ये बात बता दी है, पर ये बात तुम यशोदा के सामने मत बोल देना। यदि उसने ये बात सुन भी ली ना तो वो जी नहीं पाएगी भैया। वो कृष्ण और बलराम को स्वयं से दूर नहीं होने देगी। देख भैया, हम तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं कि तू यशोदा के सामने मत बोलना। अक्रूर जी बोले, चिंता मत करो, मैं अब दोबारा ये शब्द नहीं बोलूंगा। क्यों ना इतनी देर में मैया यशोदा वहां पहुंच जाती हैं। यशोदा के मुख को देखो नंद बाबा ने तो रोने लग गए। नंद बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए कि ये यशोदा अपनी लालाते कितनों प्यार करे, कितनों लाड़ लड़ावे, कितनों दुलार करे, कितनों वात्सल्य वाके ऊपर वर्षा रही है। ऐसो लगे या भूरी भारी यशोदा को वो छोड़ के न चलो जाए। नंद बाबा जब रोने लगे, यशोदा पूछ भी लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नंद बाबा बार बार आंखों को पोंछते हैं और पोंछ करके बोली, नहीं नहीं यशोदा, बहुत दिन में मिला हूं ना भैया अक्रूर से, तो बस ऐसे ही रोना आ गया। यशोदा मैया बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सच बताओ क्यों रो रहे हो, क्या बात है? नंद बाबा छुपाना चाह रहे हैं बात को, लेकिन माँ यशोदा बार बार पूछती है, बार बार पूछती है। तो नंद बाबा के मुख से रोते रोते निकल गया, अरे यशोदा, ये जो अक्रूर है ना, ये हमारे कृष्ण और बलराम को लेवे आए हैं। जैसे मैया ने सुना पृथ्वी पर गिर गई और बोली, अरे अक्रूर, अरे भैया, मैंने तुमको इतनो मीठो खवायो, इतनो मिष्ठान खिलायो कि कम से कम थोड़ा मीठा तो बोल। अरे भैया ऐसा मत कर हमारे साथ, कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, यदि वो मुझसे दूर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैया यशोदा रोने लगी है और रोते 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 वहां से चल गई। अपने घर पहुंची और घर के कोने में जाके बैठ गई है मैया
और बैठी बैठी रो रही है। ऐसो लग रहो है जैसे आज मेरो श्याम सुंदर मुख छोड़ के चलो जाएगो, आज मेरो लाला मुख छोड़ के चलो जाएगो। उस माँ की कैसी स्थिति होती है जिस माँ का लाल उसे छोड़ करके चला जाता है, वो माँ अब जीवन भर तक उस दुख को भूल नहीं पाती है जिसका लाल उसको छोड़ करके चला गया हो। मैया यशोदा एकांत में बैठी बैठी रो रही है। इतनी देर में मेरे गोविंद घर आ गए, गाय चराई के, और द्वार पर आके आवाज लगाई, अरे मैया, हो मैया। जो माँ घर में कितनों भी बिजी क्यों ना हो, लाला की एक आवाज सुन के दौड़ के द्वार पर आ जाई। आज वो मैया लाला की आवाज नहीं सुन पा रही है, कोने में बैठी बैठी मैया रो रही है। आवाज सुन के तो मैया को धैर्य मानो टूट गयो है, हृदय मानो फट गयो मैया को, और सोच रही है लाला अब कभी तेरी आवाज में सुन नहीं पाऊंगी। हे कन्हैया, छोड़ करके मत चले जाना बेटा मुझे। एकांत में बैठे बैठे मैया रो रही है, लाला ढूंढ रहे हो है, मैया मैया पुकार रहे हो है, पूरे घर में ढूंढ रहे हो लेकिन मैया ना मिल रही। ढूंढते ढूंढते जब कोने में पहुंचो, घर के अंदर जब गए हो कन्हैया, वहां देखा मैया जोर जोर से रो रही है। गोविंद ने चरण पकड़ लिए, बोले माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है। मैया ने लाला को पकड़ में हृदय से लगा लिया, प्यार करने लगी, दुलार करने लगी, और धीरे से बोली, लाला बेटा तुम मुझको छोड़ के चलो जाएगो कन्हैया। मेरे गोविंद ने माँ को पकड़ लिया और पकड़ के बोले, माँ कैसी बात कर रही हो आप, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैया बोली, देख बेटा तू मुझको भूल मत जाइयो बेटा, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, तू मुझे छोड़ करके मत जाना। मेरे गोविंद ने पकड़ लिया कस के और धीरे से बोले, माँ सच तो यह है मुझको जानो तो पूरे संसार के समस्त जीव जिसे प्राप्त करने के लिए रोते बिलखते तड़पते, आज वो ब्रह्म मैया के सामने रोने लगा है और मैया से लिपट गया और मैया से बोला, माँ मुझको आज जानो तो पड़ेगो मैया, क्योंकि मेरे बाबा वसुदेव मैया देव की 11 वर्ष जेल में बंद हैं। हे माँ वो बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। हे मैया मुझको जावे की आज्ञा दे दे। ऐसी कौन मैया होगी जो अपने लाल को काल के काल में डाल दे। माँ स्वयं मर जाएगी लेकिन अपने पुत्र के ऊपर आंच नहीं आने देगी। बेटा चाहे जैसा हो, कुपुत्रो चाहे तत्कुचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो, पापी हो, लंपट हो, माँ को भले ही वृद्धाश्रम छोड़ दे लेकिन फिर भी माँ के दिल से अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती। उसे माँ कहते हैं प्यारे। माँ वो है जो बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है लेकिन फिर भी माँ कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वहाँ उससे मेरी सेवा नहीं होती ना, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ा है। और माताओं से सबसे कहती फिरती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। चाहे बेटा कितना भी बुरा हो लेकिन फिर भी बेटे की प्रशंसा पूरी पूरी करती रहती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और वो मुझसे मिलने आएगा। माँ ने बेटे को फोन लगाया, बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के गया तो कह के गया था ना कि मैं माँ आपसे मिलने आता रहूंगा, चिंता मत करना। बहुत दिन हो गए बेटा तू आया नहीं। बेटा बोला माँ तुम चिंता ना करो, कार्य बहुत ज्यादा है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल जरूर आऊंगा। अरे जिस माँ ने
अपने जीवन की उस स्थिति पर पहुंच गई तुम्हें जन्म देने के लिए है। जीवन और मृत्यु के सीढ़ी पर माँ पहुंच गई और तब बच्चे को जन्म दिया। और वही बच्चा कहता है कि माँ मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है माँ से मिलने का। माँ ने सब कुछ त्याग करके आपको पाल पोष करके बड़ा कर दिया, उस माँ के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरे गोविंद कहने लगे कि माँ सच तो यह है कि ये पूरा संसार मकड़ी के जाल की भांति है। हे माँ, जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाल की रचना स्वयं करती है और समय आने पर अपने जाल को स्वयं ही नष्ट कर देती है, खा जाती है। बोले माँ मैं भी एक मकड़ी की तरह हूँ। जब मेरी इच्छा होती है तो संसार की रचना करता हूँ और इच्छा होती है तो सबको अपने में ही समाहित कर लेता हूँ। हे माँ, कोयल के सुत कागा पारे अंतई होत फरार। हे माँ, कोयल पुत्र को जन्म देती है परंतु कोयल के पुत्र का पालन पोषण कौआ करता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने ही वंश में जाकर के मिल जाता है। हे माँ, मुझे जन्म देने वाली तो मैया देवकी है, बाबा वसुदेव हैं। हे माँ, बहुत कष्ट पा रहे हैं। मैया ने कलेजे से लगा लिया और कलेजे से लगा के रोते रोते मैया बोली बेटा तू चले जाएगा तो कन्हैया हम जी नहीं पाएंगे बेटा। तू तेरो जन्म भयो तो थोड़ी जीवे की एक आशा उत्पन्न हुई, तेरे जाने के बाद हम जीते जी मर जाएंगे लाला। ऐसो कर बेटा, तू हमारे प्राणों को अपने संग ले जा बेटा, हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे गोविंद ने माँ को हृदय से लगा लिया और बोले माँ तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैया बोली लाला वो तो मुझको पता है महा, वो दुष्ट कंस रहता है वो तो कुछ छोड़े होना है बेटा, वो बहुत पापी है। तेरो जब ते जन्म भयो तब से वो पापी तेरो दुश्मन है, तो कुछ जन तो नहीं छोड़ेगो। मेरे गोविंद माँ से बोली मैया कहा तो को तेरे दूध पे विश्वास नहीं है? अरे तेने ऐसा दूध पिवायो मैया, ऐसो दूध पिवायो है कि कंस तो क्या उसके जैसे हजारों आ जाए ना मैया, तो भी तेरी दूध के प्रबल प्रताप से मैं उन सब को क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। मैया तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लेकिन मैया रो रही है, कस के पकड़ रखो कन्हैया छूट ना जाए है? गोविंद छूट ना जाए। लेकिन मैया के हाथ बंधे की बंधे रह गए और मेरे गोविंद छूट गए, हाथों के मध्य से निकल गए हैं और निकल के चलने लगे। विचार करते हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ रुक गया ना तो फिर यहाँ से चैन जा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि माँ का वात्सल्य ही ऐसा है, मुझे जाने नहीं देगा। गोविंद बाबा के पास पहुंचे और बाबा से जाके हाथ जोड़ के बोले बाबा अब मैं जा रही हूँ। नंद बाबा दूर खड़े खड़े रोने लगे। जो रात्रि सोने के लिए हुआ करती है उस रात्रि ब्रज में मैया यशोदा नंद बाबा रो रहे हैं। गोविंद ने जैसे कहा बाबा मैं जा रहा हूँ, नंद बाबा दूर खड़े खड़े रोने लगे और रोते रोते बोले बेटा ऐसे छोड़ के मत जाए कन्हैया, हमें बीच भंवर में मत छोड़ के जा लाला। हम तो ते कह ही सके बस हम तो को पकड़ ना सके बेटा, क्योंकि जब तेने ठान लगे ना जावे की तो तू रुकेगो नहीं, तू चाकी मानेगो। पर बेटा हम कह रहे हैं लाला तू हमें छोड़ के मत जा, हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे गोविंद बोले बाबा अपनी गैया ने संभाल लो,
जितनी गैयाई ना बाबा, मैं एक भी गाय अपने संग में ना ले जा रहे हो। जितने बछड़ाए सबको संभाल लो। नंद बाबा दौड़े और दौड़ के कन्हैया को अंग में भर लिया और बोले, लाला तू कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं तुझे ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू गैया ने अपने संग ले जा रहे हो। सब कछु ले जा बेटा, सब कछु ले जा। मुँह को कछु ना चाहिए। जब तू ही चले जाओ तो फिर मेरे पास बचे कोई का बेटा। सबको कंस के पास भेज दे लाला, पर तू मेरे पास लाला। मुँह को छोड़ के मत जाए बेटा, तेरी मैया मर जाएगी तेरे बिना। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तड़प तड़प के मर जाएगी कन्हैया, उसे छोड़ के मत जा। गोविंद रोने लगे और रोते रोते बोले, बाबा आज तो मुझको जानो ही पड़ेगा। जाओ तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। कन्हैया, बाबा ने कहा, कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई बेटा, कोई अपराध है गयो हमसे जो तू हमें बीच में छोड़ के जा रहे हो। माँ बाप अपने बच्चे का लाड़ लड़ाते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा है। और वही बच्चा माँ बाप को यदि बुढ़ापे में छोड़ के चला जाए, उस माँ की उस पिता की क्या स्थिति होती है। आज मेरे गोविंद बोले, बाबा तुम चिंता मत करो बाबा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन अब मुझको चाबी की आज्ञा दे दो। नंद बाबा ने प्रभु को पकड़ लिया। बेटा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे उस दुष्ट पापी के सामने तुम्हें भेज दूं। प्रभु रोने लगे और रोते रोते बोले, बाबा मुझको जानो पड़ेगा, मुझको चाबी की आज्ञा दो। कन्हैया ने अपने काका जी अक्रूर जी को इशारों किया कि हे काका जी, आप अपना रथ जल्दी से तैयार करिए और रथ आगे बढ़ाइए। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे बढ़ाते हैं। मेरे गोविंद स्वयं मैया को रोता हुआ छोड़ के, बाबा को रोता हुआ छोड़ के, कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ में बैठे। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई है, पूरा ब्रज रोने लगा है। गोपियां सब आ गई हैं और सब आकर के गोपियों ने कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा। गोपियां रथ के आगे सो गई हैं। मार्ग में जब गोपियों को सोते हुए देखा, अक्रूर जी महाराज ने गोविंद की तरफ देख करके कहा कि लाला अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा। गोविंद रथ से नीचे उतरे और गोपियों से बोले, अरे गोपियों तुम बावरी है गई हो, है? इस तरह से कौन करता है। गोपियां बोली, गोविंद हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यदि तुम्हें जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ, हमारे प्राणों को भी अपने साथ में ले जाओ। गोविंद हम तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहते हैं। मेरे गोविंद बोले, अरे गोपियों तुम बावरी है गई हो। अरे मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं पास में मथुराई तो जा रहा हूँ। आज जाऊंगा, कल मेला देख के परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अक्रूर जी को इशारा करते हैं, गोपियों को हटाया। अक्रूर जी को इशारा किया कि रथ थोड़े आगे बढ़ाइए। जल्दी से रथ आगे बढ़ा। गोविंद ने दौड़ लगाई है और दौड़ करके गोविंद रथ में विराजमान हो गए। गोपियों को रोते बिलखते हुए छोड़ गए और रथ इतनी तीव्र गति से अक्रूर जी ने दौड़ाया कि पीछे से केवल धूल ही धूल उड़ती हुई दिखाई दी।